हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने जस्ट क्रैक इट का एमसीक्यू बेस्ड क्रैश कोर्स लिया है एम सीआरई में इनमें से किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो भाई ये 5 टिप्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। देखो, किसी कोर्स को खाली परचेज कर लेना काफी नहीं होता कि आपने बोला कि भाई मैंने तो सारे वीडियोस भी देखे, मैंने सारे टॉपिक भी कंप्लीट किए, सारे एमसीक्यूज भी किया, स्टिल आई एम नॉट सिलेक्टेड। सी, अगर आपने जस्ट क्रैक इट का कोई भी कोर्स लिया है, देन टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल श्योरली क्रैक द एग्जाम, आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी। और अगर आपने एम सीआरई के लिए आपने अगर एमसीक्यू बेस्ड क्रैश कोर्स लिया है, तो ये 5 चीजें ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। ओके, so now I will tell you these 5 tips one by one. So tip number 1, जो आपके कोर्स के वीडियोस हैं वो सिर्फ लेक्चर्स नहीं है, दे आर नॉट जस्ट लेक्चर्स जो कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक की तरीके से सुन रहे हो। ओके, कि आप मेट्रो में जा रहे हो और आपने अपने कान में लगा लिया लेक्चर और आप देख भी नहीं रहे हो उसको। फाइन। सो द टिप नंबर 1 इज कि आप अपने लेक्चर्स को फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। आप जब लेक्चर सुन रहे हो अपने सामने स्क्रीन रखो, अपने पास पेन पेपर रखो, ताकि उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो आप खुद से लिखो। जब आप खुद से लिखते हो तो वो चीजें आपको जल्दी याद होती हैं। आपको कोर्स के पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई कोर्स को कैसे कंज्यूम करना है, कि आपको वीडियो को देखना है, फिर आपको एमसीक्यू के सेट को अटेम्प्ट करना है और फिर आपको उसको रिवाइज करना है। तो मैं जब यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप पर ही हूँ वीडियो लेक्चर पर, अगर आपने उसको जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक की तरीके से और सिर्फ आपने ईयरफोन लगा के उसको सुन लिया, इट इज नॉट इनफ, यू हैव टू वॉच देम विद फुल कंसंट्रेशन। टिप नंबर 2, आपको पता है कि आपके जो कोर्स के वीडियोस हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, कि उसके अंदर एक एक फैक्ट करके समझाया गया है। सो आपने कहा कि भाई फैक्ट मुझे समझ में आ गया, तो मैं अगले फैक्ट पे चलता हूँ। सो इज इट राइट? सी, इस तरीके से आपके वीडियोस के अंदर फैक्ट समझाए गए कि सपोज सीसीए रूल के सेट 1 में फैक्ट नंबर 11 मैंने समझाया कि रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे का मतलब होता है मेजर पेनल्टी। ओके, बट क्या आपने खुद रीड किया इसको? सो द टिप नंबर 2 इज कि आपको हर फैक्ट के बाद पॉज करना है। यू मस्ट पॉज आफ्टर ईच फैक्ट एंड आप उसको खुद भी रीड करो, आप उसकी लैंग्वेज को खुद रीड करो। अगर आप उस सेंटेंस को खुद रीड करोगे तो आपकी लैंग्वेज के अंदर एक तो इम्प्रूवमेंट होगा, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग कि आप उसको जब क्वेश्चन में वो लैंग्वेज लिखी हुई आएगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेरी फास्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो भाई खुद पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द टिप नंबर 2 फॉर दिस कोर्स। टिप नंबर 3, भाई आपने फैक्ट वीडियो पूरी देख ली, उसके अंदर सपोज 25 फैक्ट्स बताए गए थे एंड आपने कहा कि चलो एमसीक्यू को मैं बाद में लगाऊंगा। सो दिस इज रॉन्ग। आपको एमसीक्यू सेट इमीडिएटली तभी के तभी लगाना है। आपने 25 फैक्ट्स का वीडियो देखा, उसी सेट पर बेस्ड 25 एमसीक्यूज के सेट बने हुए हैं and you have to attempt them immediately after you have completed the video. Why? Because आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन पता चलेगा इससे कि आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितना रिटेन किया है। ओके, तो आप बात के लिए नहीं छोड़ेंगे एंड यू विल attempt that MCQ set immediately after you have completed your fact video. टिप नंबर 4, सपोज आपने 50 एमसीक्यूज वाला एक सेट दिया एंड आपके उसके अंदर आ रहे हैं सपोज 60% मार्क्स, यानी कि 50 में से आप 30 सही कर पाए हो, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा एमसीक्यू सेट तो हो गया, आपने कहा था एमसीक्यू सेट इमीडिएटली अटेम्प्ट करना है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाते हैं। तो भाई ये है गलत, रॉन्ग अप्रोच। आपने क्या करना है? आपने करना है कि भाई 50 में से जो 30 ठीक हुए हैं वो तो ठीक है, जो आपके 20 रॉन्ग हो गए हैं आप उनको देखो, इमीडिएटली आप गो थ्रू करिए उन रॉन्ग आंसर्स को। उसके बाद आप वापस से फैक्ट वीडियो देख सकते हो कि कौन से 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आप फैक्ट शीट भी आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे भाई आप अपने कोर्स में गए, सीसीएस रूल सपोज आप कर रहे हो, सीसीएस सीसीए का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर देखो फैक्ट वीडियोस, एमसीक्यूज और फैक्ट शीट का अलग से फोल्डर बना हुआ है। आप उस फैक्ट शीट के फोल्डर में जाओ, आपके सेट 1 में से अगर कुछ क्वेश्चंस गलत थे तो भाई आप इस सेट 1 का पीडीएफ खोलो एंड इस तरीके से सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 4 गलत हुआ एमसीक्यू का, तो आप इसका फोर्थ सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो उसको कि क्यों गलत हुआ वो। फाइन।
तो इस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हैं, उस उसके आप वो वाले पर्टिकुलर फैक्ट रीड करो कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। तो भाई टिप नंबर 4 की रॉन्ग आंसर्स को इमीडिएटली आप चेक करो कि क्यों रॉन्ग हुए हैं एंड बिकम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट्स। यू मस्ट बी एबल टू से दिस कि मैंने 50 सेट वाला वीडियो देख लिया है, 50 सेट वाले एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अब अगर इन 50 फैक्ट्स में से अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत नहीं होगा। सो यू हैव टू बी दिस 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दैट फैक्ट्स। ओके। एंड लास्ट टिप नंबर 5 कि भाई आपने देख लिया कि मेरे आंसर्स क्यों गलत हुए हैं। ओके फाइन। अब एमसीक्यू सेट मैं दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम टू लेजी टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू सेट अगेन। तो भाई दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग अप्रोच। आपको एमसीक्यू का सेट तब तक अटेम्प्ट करना है जब तक आप उसमें पूरे 50 में से 50 या जितने का भी वो एमसीक्यू सेट है 25 में से 25 उतने नहीं ले आते। ओके। अगर जस्ट क्रैकेड का कोई भी कोर्स आपने लिया है जिस भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो जस्ट डोंट सिंपली परचेज इट। सिर्फ कोर्स परचेज मत कीजिए, आप उसको कंप्लीट भी प्रॉपर तरीके से करिए। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम जस्ट क्रैकेड।